एक व्यक्ति होता है जो कि बाहर रहकर कामकाज करता है। एक बार जब वह घर आता है तो अपनी पत्नी से बोलता है कि ससुराल गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, क्यों ना जाऊं और घूम के आऊं। काफ़ी दिन हो गए हैं सास ससुर को देखे हुए। उसकी पत्नी बोल देती है, जाइए घुमाइए, फिर कब टाइम मिले या न मिले वह व्यक्ति ससुराल जाता है। उसका बाकायदा स्वागत होता है, लेकिन रात को खाना पीना खाने के बाद एक कमरे में लेटा दिया जाता है। जगह कम होने की वजह से उसी कमरे में उसकी एक नाबालिग साली सो रही होती है। और फिर उस रात जो हुआ आज सोशल मीडिया में वायरल है। आखिर हुआ क्या था उस रात, पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं जोहित ध्रुव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बाकी आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है प्रयागराज। यहीं का एक थाना है घुरपुर। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है सुखू कापुरा। यहीं के रहने वाले एक रवि कुमार बिंद होते हैं, जिनके पिता का नाम होता है मुन्नू लाल बिंद होता है। रवि कुमार की शादी साल 2017 में ही सेट होती है प्रतिमा बिंद के साथ, जो कि थाना होता है कौंधियारी, गांव अगैया। यहीं के रहने वाले होते हैं जमुना प्रसाद बिंद की बेटी प्रतिमा के बिंद के साथ साल 2017 में रवि कुमार बिंद की शादी होती है। शादी होने के बाद रवि कुमार और प्रतिमा पति बनकर एक साथ रहने लगते हैं। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, खुशहाल तरीके से जिंदगी जी रहे थे। समय बीतता है। रवि कुमार को पहले एक बेटी होती है जिसकी उम्र अभी 7 साल है। उसका नाम रिया होता है। 2 बेटे होते हैं, रमन और अमन। रमन जिसकी उम्र 5 साल होती है और अमन जिसकी उम्र 3 साल हो चुकी है। जो रवि कुमार बिंद है, इसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती है। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक फैक्ट्री में लोहा सप्लाई का ठेकेदार होता है। पैसे अच्छे खासे कमा रहा होता है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। जब टाइम मिलता है तो आता और घर पे घूमता टहलता, फिर ड्यूटी चला जाता। पैसे भरपूर देता था, अपने घर पर भी देता था। किसी को कोई जरूरत पड़ती तो जरूर मदद करता है। रवि कुमार के जीवन में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। उसके 5 दिन में काम करता और टाइम पाता तो अपने घर पर अपनी पत्नी के पास फ़ोन लगाया करता, फिर रिश्तेदारों के पास फ़ोन लगाता। एक बार अपने ससुराल यानी जमुना प्रसाद के मोबाइल में फ़ोन करता है और बोलता है कि क्या हाल चाल है। बातचीत करता है। उसके बाद अपने सासू से बात करता है। उसकी सासू बोलते हैं कि लो अपनी छोटी वाली साली प्रियंका से बात कर लो। प्रियंका से रवि कुमार बिन बात करता है और बोलता है कि क्या कर रहे हो, कैसे हो। प्रियंका बताती है कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अभी 10वीं में हूँ। ऐसे ही बात होती है। रवि कुमार बिन बोलता है कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, कोई दिक्कत हो तो बताना, तुम्हारा जितना मन करे उतना पढ़ो। साली प्रियंका बताती है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा सपना है कुछ अच्छा बनूंगी। और फिर इसी तरीके से बात होती है। रवि कुमार बिंदु उससे समझाता है कि पढ़ने के तरीके बताता है और फिर फ़ोन काट देता है। एक दिन बाद में फिर प्रियंका 2-4 दिन गुजरता है तो उसे अपने जीजा को फ़ोन करता है। रवि कुमार बिंद से बोलते हैं कि जीजा आपने जो मुझे अच्छे से समझाया था, मेरा अच्छी काफ़ी मदद हुई है, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली है। रवि कुमार बिंद बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताना। इधर टाइम बीतता जाता है। दिवाली आ जाती है। 2025 में दिवाली होती है और दिवाली पर रवि कुमार बिंद जो होते हैं अपने घर आता है। अपने घर पर रहता है, घूमता है, टहलता है। काफ़ी दिन बीतता है। उसके बाद सोचता है कि बाहर जाने के लिए, लेकिन अपने पत्नी से बोलता है कि बाहर जाने के लिए सोच रहा हूँ, क्यों ना जाऊँ और वापस क्यों ना एक बार ससुराल घुमाऊँ। अब उसकी पत्नी बोल देती है कि ठीक है जाओ, घूमकर 1-2 दिन में वापस रह के आ जाना। 1 नवंबर 2025 को जो रवि कुमार होते हैं बिंद, वह अपने ससुराल चला जाता है। उसकी ससुराल होती है थाना होती है कौंधियारा प्रयागराज में।
अगवैया एक जगह लगता है गांव है जमुना प्रसाद बिन के, यहाँ रवि कुमार बिन जा पहुंचता है। अपने ससुराल जब वह जाता है तो काफ़ी दिन बीत गया था, उसके बाकायदे सत्कार होता है। वैसे भी जहाँ रहता था बीच बीच में घूमने टहलने के लिए वहाँ काफ़ी टाइम होता था कि वहाँ पर रुकता था, लेकिन इस बार वहाँ बाकायदे घूमने टहलने गया था और जब जाता तो अच्छे से वहाँ पर रहता। उसके जो ससुर जी होते हैं जो जमुना प्रसाद जाते हैं और मार्केट से मछली वगैरह खरीद के लाते हैं, अपने दामाद के लिए लाते हैं, बनाते हैं। बाकायदे शाम को रवि कुमार बिंद खाता है। इधर जमुना प्रसाद फैमिली के लोग जो होते हैं खाते पीते हैं और जमुना प्रसाद बिंद को अलग बिस्तर लगा दिया जाता है। रवि कुमार बिंद का भी एक बिस्तर लगा दिया जाता है एक कमरे में, वहाँ पर सोया होता है। उसी कमरे में एक चौपाई होती है, वहाँ पे जगह कम होने की वजह से जो प्रियंका नाम की साली रहती है वो वहीं पे सो रही होती है। अब उसको जीजा जो होते हैं उसको नींद नहीं आ रही होती है तो वह मोबाइल चलाते रहता है, इंस्टाग्राम और कोई फेसबुक यूट्यूब वगैरह देख रहे होते हैं। तभी उसकी जो साली होती है उसकी नींद खुल जाती है। प्रियंका भी मोबाइल देखने लग जाती है। तभी प्रियंका बोलती है कि ये आप क्या देख रहे हो। वह भी आ जाती है और देखती रहती है। तभी देखते देखते रवि कुमार बिंद है अपने मोबाइल में कुछ ऐसे आपत्तिजनक वीडियो देखने लग जाता है। प्रियंका देखकर बोलती है ये क्या देख लगा रहे हो जीजू, ये अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन रवि कुमार बिंद बोलता है देखो बहुत अच्छा है यह चीज़ें, और फिर देखने के लिए बोलता है प्रियंका को। प्रियंका भी देखती है और उसे अच्छे से देखती है। उसके बाद रवि कुमार अपने उस 15 से 16 साल की जो साली होती है उसके ऊपर हाथ पैर रखने लग जाती है, साथ में गलत संबंध बनाने की भी डिमांड करने लगता है। प्रियंका शुरू में बोलती है कि देखिए अच्छा नहीं है, ये चीज़ें सही नहीं है, मैंने अभी तक ये सभी चीज़ें नहीं किया है और मैंने सुना है कि ये चीज़ें गलत है। लेकिन रवि कुमार उसे समझाता है कि देखो ये अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपका अपना ही हूँ, मैं तो पराया नहीं हूँ। इस तरीके की जब वह बातें करता है तो प्रियंका भी उसमें राजी भर देती है। और फिर टाइम बीतता है, रात हो जाता है, सुबह भी हो जाता है। सुबह जो जमुना प्रसाद होते हैं वह अपने चौपाई से उठते हैं और बोलते हैं कि अपने दामाद जो रवि बिंद होते हैं उसे बोलते हैं कि आइए दामाद जी चलिए बाहर घूम आइए, फ्रेश वगैरह हो जाइए। लेकिन रवि कुमार उठता ही नहीं। अब जो जमुना प्रसाद है रवि कुमार के बिस्तर पर जाते हैं और सोचते हैं कि बुलाऊं, लेकिन रवि कुमार वहाँ पर है। तब बोले अब जमुना प्रसाद सोचते हैं कि मेरा दामाद कहाँ गया। वहाँ पे पूछने लगते हैं परिवार वालों से कि क्या सुबह ही घर चले गए क्या। तो सभी लोग बताते हैं कि नहीं, वो तो घर नहीं गए, पता नहीं कहाँ है। अब इधर काफ़ी ढूंढने लगते हैं, सभी लोग नहीं मिलते तो जमुना प्रसाद अपनी बेटी के पास फ़ोन करता है, या जो बेटी ससुराल में होता है उनसे पूछता है कि बेटी दामाद जी वहाँ पे आ गए हैं क्या, पहुँच गए हैं क्या। इस प्रकार से जमुना प्रसाद जी होते अपने बेटी से, ससुराली बेटी से पूछते हैं। बेटी प्रतिमा बताते हैं कि वह नहीं तो घर पर तो नहीं आए हैं, फ़ोन भी नहीं किए हैं, कहाँ गए हैं। वहाँ भी परेशान होने लगती है। इधर सभी लोग पता करने लगते हैं। तभी एक गांव का व्यक्ति जमुना प्रसाद के घर 100 मीटर की दूरी पर जा रहा होता है। खेत का मेढ़ होता है, उसको पकड़कर तभी वहाँ पे एक बॉडी देखता है जिसके मतलब गंजी पहना हुआ था और अंडरवियर, उसके बाद कुछ नहीं उसके शरीर पे था। तो तेजी से चिल्लाता है। अब इधर जमुना प्रसाद वगैरह सब वहाँ पहुँच जाते हैं। सुनते हैं कि इसका कोई डेड बॉडी मिला है तो दौड़कर चले जाते हैं। देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई रहती है। जमुना प्रसाद रोने लगते हैं कि शाम को ही तो मेरे दामाद रवि कुमार खाना पीना खाए थे, मछली भी मैंने बनाया था, खाए पिए सो गए। सुबह क्या हो गया, अचानक इनको किसने इस दुनिया से हटा दिया, क्योंकि उनके काफ़ी चोट वगैरह लगी हुई थी। अब इधर पुलिस को फ़ोन किया जाता है। थाना प्रभारी जो कुलदीप वर्मा होते हैं अपनी टीम के साथ आते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। इधर जो रवि कुमार बिंद होते हैं उसके पड़ताल परिवार वालों और उसकी पत्नी को भी पता चलता है। प्रतिमा आती है, वहाँ रो रो कर बेहोश हो जाती है कि मेरे पति अभी बाहर जाने ही वाले थे,
सोचे कि ससुराल चले घूम के आ जाऊं, उसके साथ ये सब कैसे हो गया। इधर जांच पड़ताल वाले भी जांच पड़ताल करने लग जाते हैं और जमुना प्रसाद है ये मांग करने लगते हैं कि पुलिस वालों से कि हमारे दामाद को किसने इस दुनिया से हटाया और अच्छे से जांच होना चाहिए, जो भी गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। अब इधर पुलिस भी आश्वासन दे रही थी। ठीक है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में स्पष्ट होता है कि किसी ने मतलब अच्छे से पिटाई करके इसकी जान ले ली है। इधर पुलिस हर एक एंगल से उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं, वो किसी से फ़ोन में बात करते थे, किसी से झगड़ा तो नहीं, इस प्रकार से सारे वहाँ पे गांव में जो सीसीटीवी सारे फुटेज खंगाले जाते हैं पर कोई नामो निशान नहीं होता। परिवार वाले रवि कुमार बिंद के बोलते हैं कि जब तक दोषी को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 1 नवंबर के बाद 2 नवंबर 3 नवंबर आ जाता है। अब पुलिस भी एक्शन में आ जाती है। जो एसपी होते हैं कौंदिहारा के अब्दुल सलाम खान होते हैं, अपनी टीम लगा देते हैं। जांच पड़ताल, कॉल डिटेल्स, लोकेशन और हर एक एंगल से जांच कर रहे थे। लेकिन पुलिस वालों को जांच में एक चीज़ स्पष्ट समझ में आ रहा था कि जांच एंगल की सुई जो है वह घूम टहल के जमुना प्रसाद उन्हीं के पास जा रही थी। पुलिस वाले ने जमुना प्रसाद को उठाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। बोलते हैं कि सच सच बता कि तुम अपने दामाद के साथ क्या किए हो। जमुना प्रसाद बताता है कि साहब, शाम को मैं खिलाया पिलाया और बाद में दामाद के साथ क्यों कुछ करूँगा। मेरी बेटी, मैं अपने दामाद के साथ गलत करूँगा तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी। लेकिन अब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं। बोलते हैं कि तुम नहीं बताना ही होगा। तब जमुना प्रसाद बोलता है कि साहब, बात ऐसी है कि शाम को कल मैं मछली लाया और शराब भी लाया था। मेरा दामाद भी पिया, मैं भी पिया, खाए पी, उसके बाद हम लोग घर में जाके सो गए। जमुना प्रसाद रवि कुमार प्रसाद बताता है, बहस हो गई, फिर मैंने 1-2 लपेटे मार दिया था और मेरा दामाद फिर गिर गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पुलिस वाले बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम और पुलिस वाले थोड़ा और सख्ती बरतते हैं और बोलते हैं कि सच सच बता दो क्या है। तब जमुना प्रसाद टूटता है और अच्छी तरह से टूटता है, पूरी तरह जो कहानी होती है वहाँ बताता है एक एक करके। जमुना प्रसाद बताता है कि मेरे दामाद रवि कुमार अच्छे थे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, सब सही था। वो आए थे 1 नवंबर को, मैंने मछली वगैरह बनाया और उसे खाना खिलाया, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सोने चला गए, उसका बिस्तर लगाया, मैं भी सो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रात में जो रवि कुमार बिंद होते हैं वह जमुना प्रसाद की छोटी बेटी जो प्रियंका होती है उसके पास जाता है और उसके साथ गलत संबंध बना रहा होता है। फिर प्रियंका जो है तेजी से अब जब आवाज़ कर रही होती है तो जमुना प्रसाद आवाज़ सुनकर आहट लेते हुए पहुंचते हैं। अपनी आंखों से देखते हैं कि जो रवि कुमार बिंद होते हैं वहाँ उसकी जो बेटी प्रियंका होती है उसे ज़बरदस्ती कर रहा होता है। तभी जो जमुना प्रसाद होते हैं वहीं रूम में एक डंडा पड़ा रहता है, उसके सिर पे मार देते हैं। 2-4 बार वार करने के बाद वह जो रवि कुमार बिंद होते हैं वह उसी समय मौत के घाट उतर जाते हैं। करे तो क्या वहाँ जो जमुना प्रसाद होते हैं वहाँ रात में ही उसकी डेड बॉडी को खेत में जाके 100 मीटर खेत में फेंक देते हैं ताकि, और घर पे चले आते हैं, सो जाते हैं ताकि किसी को पता न चले। वहाँ के हाथ लंबे होते हैं, आप कितना भी बचना चाहो बच नहीं पाओगे। आखिरकार जो जमुना प्रसाद है उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे छोड़ देती है। आखिरकार जमुना प्रसाद ने अपनी बेटी का मां गुजार दिया और रवि कुमार ने गलत किया, साली बहन के समान होती है लेकिन उसके साथ गलत काम करने का कोशिश किया। मैंने जो प्रियंका का नाम रखा है वहाँ काल्पनिक नाम है, इसका जो फोटो और मैंने दिखाया था यह AI जनरेटेड है काफ़ी, क्योंकि नाबालिग बच्ची है, अभी शादी नहीं हुआ है। मैं इसका रियलिटी दिखा करके उसके किसी ज़िंदगी को खिलवाड़ नहीं कर सकता। और मैं लास्ट में यही कह सकता हूँ कि रवि कुमार जो बिंद है वो अपनी साली के साथ गलत काम करने की कोशिश किया था और जमुना प्रसाद ने देखा, इसी वजह रवि कुमार जो बिंद है इस दुनिया से हटा दिया। बाकी आप लोग क्या राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में
राय जरूर दीजिएगा। यह पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, यह जागरूकता के लिए बनाई गई वीडियो है। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।